हेलो साथियों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन में पीसीएम ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन की थ्योरी बेस्ड क्लास की थी, जो कि आज थ्योरी समाप्त हो चुकी है। थ्योरी बेस्ड क्लास समाप्त हो चुकी है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। तो हर इस टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग किस तरीके से प्रश्नों को करते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां से बोल रहा है कि अब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x-2 और 5x+2 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। भैया मैंने आपको बताया था कि जब भी मध्यानुपात आता है तो दोनों संख्याओं का हम क्या निकाल देते हैं, रूट निकाल देते हैं बस। यहाँ से तो 3x-2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x+2 4 आ जाएगा। इनका मध्यानुपात ज्ञात करना है, लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू प्राप्त होगी तभी हम इसका मध्यानुपात ज्ञात कर पाएंगे। अब यहां से क्या कर रहा है कि 9 9, यहां से देखिएगा, यहां से कह रहा है कि 9 बटा कितना हो जाएगा 15 बराबर 21 बटा कितना हो जाएगा भैया 31। अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों यक्स इसमें अगर जोड़ देते हैं, यक्स जोड़ देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि दोनों वैल्यू समानुपात में हो जाती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां से बोल रहा है कि अगर इस तरीके से हो जाए तो ये दोनों समानुपात में हो जाता है तो तिर्यक गुणा करके हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कुछ हम ऐसा यहाँ पर भी सॉल्यूशन, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू ऐसा कौन सी वैल्यू रख दिया जाए जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। अगर यहाँ पर भाई मेरे भाई, अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ से 9 ले लेता हूँ, 9 पुट कर देता हूँ तो यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 9 9 18 बटे 9 5 14 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर यहाँ पर 21 9 कितना हो जाएगा भाई 30 और 31 9 कितना हो जाएगा 4। यहाँ से 0 0 3 तो ये कट जाएगा, 6 3 18 6 चौका 24। ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए। इसका मतलब यस की वैल्यू कितना आएगी, 9 आएगी। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 16 और यहाँ 9 बचे 45 4 49, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49। तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे भाई 4 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा 7 चौक 1 सेकेंड, 7 7 49, 4 चौक 16, 4 7 28। एक सेकेंड, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई 9। तो 9 तिया 27, 27 में, हाँ 27 में 2 घटाएंगे तो 25 आएगा। यहाँ पर 9 बचे 45 4 कितना हो जाएगा भैया 49। अगर यहाँ से बात करते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो 7 बचे कितना आ जाएगा 35। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात आती है तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x+9 और x² के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से भाई मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो। मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए भैया, अंडर रूट में निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, रूट की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है ना। रूट की वैल्यू निकालेंगे, क्या यहाँ पे हो जाएगा x+9 और क्या हो जाएगा x²। तो x² का रूट तो निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 19 में से 19 बटा 28, 19 में से x घटा दें और यहाँ पर 28, सॉरी यहाँ से 55 में से 55 माइनस क्या कर दें x/91 माइनस x कर दें। तो ऐसे यहाँ पर दोनों समानुपात में हो जाती हैं। तो एक तो तरीका ये बच जाता है कि यहाँ पर दोनों का हम क्या करें, मल्टीपल करें, फिर x की वैल्यू निकालें। लेकिन हमें कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा सोचना है कि यहाँ पर इस तरीके से क्या करें कि हम इनकी वैल्यू आराम से रख पाए, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं 7 रख लेते हैं भैया, 7 रख लेंगे,
ठीक है ना, इसकी वैल्यू 7 रख लें तो पुट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पर अगर 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और यहाँ पर अगर 7 घटाएंगे भैया 7 तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 7 4 11 84। ठीक है ना, ये सेटिस्फाइड हो तो रहा है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। 9 7 कितना हो जाएगा भाई, 16। और 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, 7 का वर्गमूल तो यहाँ से निकल आएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। इसका 28 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 28 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अब यहाँ से ये प्रश्न थोड़ा से परेशान, जब ये प्रश्न आया था तब लोग बहुत परेशान हुए इसमें कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणित कितना कर लेंगे, यहाँ से 54। ठीक है ना, तो अगर मध्यानुपात की बात करते हैं, हाँ ठीक है ना, बताइए, बिल्कुल इस तरीके से हमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से तोड़ना है। तो 2 गुणित यहाँ से लिख सकते हैं 18 त्रिका 54। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना, अब मध्यानुपाती यहाँ से ज्ञात करने का तरीका ये है कि सॉरी यहाँ पर एक ऑप्शन मिस है, चलिए 7 कर लीजिएगा। तो 6 और कितना हो जाएगा, 6 और 18 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। और देखिए अगर यहाँ से कह रहा है कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ से कह रहा है कि संख्याओं 12 16 और 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो देखिए जब चतुर्थानुपाती आता है तो हमने आपको बताया है कि लास्ट की 2 संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 16 18 का गुणा करेंगे और 12 से क्या करेंगे भैया, भाग दे देंगे। तो 3 यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 छंग 18 तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 आ जाएगा। तो 24 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैथ जो होगा, मैथ आपको यहाँ से आसान लग सकता है लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब। कह रहा है कि 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है, जब तृतीय अनुपाती पूछेगा, यह तृतीय अनुपात की बात करेगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है, यहाँ से फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है ना, बी स्क्वायर अपान ए। तो भैया बी ये है और ये ए, तो यहाँ से बी स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 20 गुणित 20 अर्थात 400। 20 गुणित 20 कर दीजिए, यहाँ से बटा 10 करेंगे, 1 0 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, कितना आ जाएगा भाई, 40। तो 40 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे अब ये, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका मैंने क्या बोला है भाई, बी स्क्वायर अपान ए। बी स्क्वायर अपान ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 0. कितना 8 बाई कितना हो जाएगा 0.4। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार चलेगा, 8 दूनी 16, 1.6 आ जाएगा। अगले की बात करेंगे तो अगला कह रहा है कि 13.5 और 0.24 क्या है, मध्यानुपाती निकालिए इनका। तो मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13.5 गुणित 0.24, इतना हो जाएगा ना। ओके, अब यहाँ से इस तरीके से अगर हल करते हैं तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से अगर मैं 24 को मैं 0.12 लिख दूँ, 0.12 लिख दूँ और यहाँ से 2 का गुणा करें तो 13.5 दुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 27.0 आएगा, पॉइंट के बाद हटा देंगे उसको, तो यहाँ आ जाएगा 27 गुणित 12 बटा कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पर लिख दोगे ना। हाँ, तो यहाँ से 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 तिहाई 12, ऐसे लिख दीजिएगा। 3 त्रिका 9 तिहाई 27 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बटा कितना 10 गुणित 10, ऐसे लिख सकते हो।
बोलो। तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9, ये आएगा 9 और 2 दूनी 4, तो आएगा 9 दूनी 18 बटा कितना आ जाएगा 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.8। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, इनके बीच का अनुपात मतलब 1.6 बटा कितना 1.8। ठीक है ना, तो यहाँ से काट सकते हैं इसे, कितनी बार जाएगा 2 9 18 2 8 16, तो 8:9 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। कर एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात इतना होता है, तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी। ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर सफल और असफल लोगों की बात करी जा रही है, तो सफल और असफल लोगों की बात करी जा रही है, तो अगर बात करते हैं सफल और असफल का अनुपात अपने पास कितना है 5:2 है। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि यदि असफल कह रहा है कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात कितना हो जाता 9:5 हो जाता। ठीक है ना, 9:5 हो जाता। अब यहाँ पर देखिए असफलता में यहाँ पर कह रहा है 14 अधिक था, तो दोनों को हम सफलता वालों को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से इसमें 9 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे भैया। तो ये 9 का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 5×5 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8×7 = 15 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कह रहा है इसकी संख्या कितनी अधिक है 14 अधिक है, तो 7 दूनी 14 होता है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वालों की टोटल संख्या कितनी थी, तो 9×5 = 45, तो यही होगा, और 18 लोग ये होंगे, तो 8×5 कितना हो जाएगा भैया 13, 4×1 = 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब 63 गुना कितना हो जाएगा 2×3 = 6 हो जाएगा, और 2×6 = 12,